क्लास 10th ये देख रहे हैं आप, आपके मैथ्स की एनसीईआरटी 70 to 80% जो क्वेश्चंस होते हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी बुक में से आते हैं। सबसे पहले आपने इस बुक को परफेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप इस बुक को परफेक्ट कर लेते हैं, बेसिक वालों के लिए मेरी सजेशन है कि आप सिर्फ यही बुक करो। 90% से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं इसी बुक से आएंगे। बेसिक वाले जो डिफरेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में लगते हैं बेसिकली वो एनसीईआरटी लेवल के ही होते हैं, बट थोड़े से क्वेश्चंस हम घुमा के पूछ लेते हैं या बोर्ड में थोड़े से ट्विस्टेड करके क्वेश्चंस पूछे होते हैं, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन होती है। उसके लिए हमें थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होती है, जैसे सैम्पल क्वेश्चन पेपर हो गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होगी या और कोई रेफरेंस बुक, ठीक है। बट अभी के लिए आई सजेस्ट कि अगर आपकी एनसीईआरटी परफेक्ट नहीं है, चाहे आपका स्टैंडर्ड मैथ्स है चाहे आपका बेसिक मैथ्स है, तो भाई आईसी को लगे रहो। जब तक ये परफेक्ट नहीं होगी, सभी क्वेश्चन टिप्स पे नहीं होंगे, तब तक आप कुछ और नहीं करेंगे। अगर हो चुकी है तो सैंपल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करो। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, मैंने इस चैनल के थ्रू ये एनसीईआरटी आपको एकदम कंप्लीट करवा दी है, सभी 14 के 14 चैप्टर्स। तो और अभी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज यहां पे लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे फॉर फाइनल एग्जाम, अगर आप वो कर लेंगे, आप मान के चले आप फाइनल में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे इन माय सब्जेक्ट दैट इज मैथमेटिक्स। 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स भी आपके आ सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस एनसीईआरटी, और जो मैं अभी टेस्ट सीरीज या फिर जो भी असाइनमेंट्स वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड करूंगा वो आपने जरूर प्रैक्टिस करना है। और वीडियो लेक्चर के थ्रू जो मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, प्लीज 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 उन क्वेश्चंस को तो 100% आप कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा था दैट इज ट्राइंगल, आज उसका लास्ट लेक्चर है। छोटी सी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1, ये मैं आज आपकी फिनिश करूंगा। और इसके बाद जो मैं भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर जो फाइनल पेपर हुए थे मैथ्स के, जो फाइनल पेपर ऑल ओवर इंडिया जो बोर्ड एग्जाम में पेपर आया था मैथ्स का, बेसिक एंड स्टैंडर्ड, दोनों क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा। आप खुद डिसाइड करें कि आपका पेपर कहां से बना हुआ है, वो क्वेश्चंस कौन सी बुक के हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस है। नो डाउट सीबीएसई डे बाय डे लेवल को इंक्रीज कर रही है, बट उसके लिए हम एक्स्ट्रा बहुत सारी प्रैक्टिस तो करेंगे ही ना। अभी मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ठीक है, वो तो हम कर ही दें। लेकिन आप पेपर देके ये डिसाइड करो, ये चेक करो आपका पेपर कहां से बनता है। एनसीईआरटी से बनता है, जहां वैसे कोई वर्कशीट उठा के वहां से डाला होता है एग्जाम में पेपर। तो मैं यहां पर आपको पेपर भी दिखाऊंगा, बट अभी एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज मेरा पेंडिंग है, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। बड़ी बेसिक सी एक्सरसाइज है। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, बीपीटी वगैरह क्या होती है, सब मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है। तो अभी यहां पर छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। एमसीक्यू वगैरह कोई भी इसमें से बन सकता है, तो आप ध्यान से देखें फर्स्ट क्वेश्चन को, यू कैन रीड, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसमें जस्ट अ मिनट, आई हैव टू डू समथिंग एडिटेबल, ओके। check it now, first question, please check and read it please। कह रहा है fill in the blanks using correct word दिए हुए इनमें से कुछ करेक्ट वर्ड है। फर्स्ट है all circles are। अब सभी सर्कल्स क्या होती हैं, आपको इन दोनों में से एक वर्ड यहां पे फिल करना है। कॉन्ग्रेंट सर्कल्स होती हैं, सिमिलर सर्कल्स होती हैं। तो कॉन्ग्रेंट मैंने आपको बता रखा है सेम शेप एंड सेम साइज, तो उनको हम कॉन्ग्रेंट कहेंगे। तो सर्कल के केस में वही कॉन्ग्रेंट होंगी जिनका रेडियस सेम होगा, लेकिन जितनी भी सर्कल्स हैं चाहे उनका रेडियस डिफरेंट भी है तो वो सभी सिमिलर कहलाती है। तो यहां पे जो वर्ड फिल होगा दैट इज सिमिलर। इज इट क्लियर? कोई भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, एग्जाम्पल नहीं छोड़नी, कोई पार्ट नहीं छोड़ना है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं छोड़ना है, कोई ट्रू फॉल्स नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी को एकदम तोते की तरह आप याद कर लो, बस दैट्स ऑल। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, आप बस कॉपी मेंटेन करना मेरे साथ। ऑल सर्कल्स आर डैश, ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रेंट तो हो नहीं सकते। अब एक स्क्वायर छोटा है और एक स्क्वायर
बड़ा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते, तो ये भी नहीं आएगा। इसमें भी सिमिलर वर्ड यूज होगा, सभी स्क्वायर्स को सिमिलर कहा जाता है, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स उसके सभी इक्वल होते हैं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं ईच 90 डिग्री, तो जब साइड्स का रेशो लेंगे वो भी प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कह रहे सभी ट्राइंगल सिमिलर होती हैं, कौन सी? आइसोसेलेस के इक्विलेटरल। अरे भाई आइसोसेलेस नहीं हो पाएंगी, जितनी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो सभी क्या? सिमिलर होती हैं। क्यों? इक्विलेटरल ट्राइंगल चाहे छोटी हो बड़ी हो, हर एक एंगल उसका 60 डिग्री का होता है। जैसे ये ट्राइंगल मानो इक्विलेटरल है, तो हर एक एंगल इसका 60 डिग्री का होगा। अगर मैं कोई बड़ी ट्राइंगल ले लूंगा तो इसका भी हर एक एंगल 60 डिग्री का ही होगा इक्विलेटरल केस में, तो इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आएंगे, तो बाय ए ये सिमिलर होंगी। कॉन्ग्रुएंट सिमिलर आइसोसेलेस को नहीं बोल सकते, क्यों? अगर यहां पर दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिनके ये वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, मानो ये 60 का ये भी 60 का, तो दूसरी वाली अगर मैं लेता हूं तो ये 50-50 का भी हो सकता है ना आइसोसेलेस के केस में, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे, तो वो आइसोसेलेस नहीं होंगी, इक्विलेटरल होंगी। नेक्स्ट इज टू पॉलीगन्स हैव द, ये तो डेफिनेशन है सिमिलर फिगर्स का, ये डेफिनेशन है। तो सिमिलर फिगर्स उनको कहा जाता है जिनका सेम शेप और सेम साइज हो, लेकिन जो मैथमेटिकल फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो यहां पर अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें तो यहां पर इक्वल आएगा, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें तो प्रोपोर्शनल आएगा। यहां वर्ड प्रोपोर्शनल यूज करना आप, ठीक है। तो ये सिमिलर फिगर का बेसिकली डेफिनेशन ही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, गिवन टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। एग्जांपल्स देनी है कौन सी सिमिलर फिगर्स हैं कौन सी नॉन सिमिलर है। अभी अभी हमने देखा सिमिलर फिगर्स में अभी देखा जितनी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो वो सभी सिमिलर हो। तो एक एग्जांपल दे दो इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरी एग्जांपल सर्कल की ही दे दो, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। नॉन सिमिलर की आप ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं, एक आप ट्राइंगल ले लो और एक क्वाड्रिलेटरल ले लो, दीज आर द नॉन सिमिलर, ठीक है। और एक सर्कल ले लो और एक आप पेंटागन ले लो, तो ये भी नॉन सिमिलर फिगर्स हो गई। दैट्स ऑल, वेरी बेसिक एक्सरसाइज। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर आर नॉट। देखो ये रोम्बस है, सामने दिख रहा है ऑल साइड्स आर इक्वल, लेकिन डायगोनल्स 90 डिग्री के नहीं है, तो ये रोम्बस है। और यहां पर आपको दिख रहा है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, ये स्क्वायर है। तो मेरे बच्चे ये रोम्बस है, ये स्क्वायर है, नो डाउट इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल आ रही, लेकिन इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, तो इसलिए ये सिमिलर नहीं होंगे, तो यहां पर भी आएगा नॉट, ठीक है। दैट्स ऑल, आई होप इतने ही थे, 3 ही क्वेश्चन, यस ओनली 3 क्वेश्चंस। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस जो फाइनल में पूछे गए थे, ठीक है। देखो डिसाइड करो क्वेश्चंस कहां से आते हैं, ठीक है। थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा, 2.5 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। जो मैं आपको सजेशन देता हूं इस चैनल के थ्रू, प्लीज 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 इसको फॉलो करो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके मैथ्स पे। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।